हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 के थ्योरीज कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 2 क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने जो स्टार्ट किया था ये बैच 15 मार्च को, तब से हमारा चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया है क्लास 12 एनसीईआरटी से, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन था। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो हमने डिस्कस किया है। और अब बताओ आज क्या करना है? क्या इसके डाउट्स डिस्कस करने हैं या अगला चैप्टर कराना है? अगर आप लोगों ने ट्राई किया है चैप्टर 2 के एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस, तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स अगर है तो। नहीं डाउट्स है तो फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बताइए आप लोग? मनीष बताओ क्या चाहते हो? सर ट्राई नहीं किया है अभी तक। हाँ, कोई है जिनको डाउट्स है इस चैप्टर में? चलो कुछ क्वेश्चंस तो कर लेना चाहिए, एग्जांपल्स एटलीस्ट, या कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है ना। तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मिसलेनियस अच्छी एक साइज है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, है ना, तो अच्छा रहेगा। चलो तो आज हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर 2 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि मैट्रिसेस है, बहुत इजी चैप्टर है। आज हम चैप्टर 2 जो है उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सॉल्व रहते हैं, आप ट्राई करो। डाउट्स हो तो लाइव क्लास ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां ज्वाइन करो। उसमें गूगल मीट का लिंक आता है, गूगल मीट का क्लास ज्वाइन करो एंड आप फिर डाउट पूछ सकते हो अनम्यूट करके। अब डाउट अगर है तो पूछ सकते हो, है ना, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से। जी धर्मेंद्र, गुड इवनिंग। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो तो इसमें जो है ये चारों क्वेश्चन एक साथ वो कर लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ऐसे बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो जो मीटिंग में है जो लोग, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, जो मैं पूछ रहा हूँ जवाब दे सकते हो आप। क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ बच्चे रेगुलर नहीं है, कुछ ही एक दो बच्चा है जो क्लास एक आता है, क्योंकि फ्री है ना, तो फ्री वालों लोग वैल्यू नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं लिए मैंने। अभी पैसे लिए होते तो फिर आप रेगुलर आते, क्योंकि आपको लगता है पैसे लगे हुए हैं, पैसे मैंने लिए नहीं, तो लोग लगता है क्या ही है, फ्री तो है, चलो कभी माने करो, नहीं मैं नहीं करो, क्या ही नुकसान हो रहा है आपका, है ना। नुकसान तो मेरा भी नहीं हो रहा है ऐसे तो, है ना। चलिए तो यहाँ सॉल्व करते हैं, थोड़ा ये स्पेस है। कहाँ से स्टार्ट करें? चलो इधर से स्टार्ट करते हैं, 13 से 17 कर लेते हैं। 13 से ही स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? 13 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x है। क्वेश्चन क्या था? सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मुझे कोई बताओ सॉल्व करने का क्या मतलब, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या मतलब है, उसमें क्या करना होता है सॉल्व करने में? तो सॉल्व करने का क्या मतलब, इसमें क्या करना है मुझे? सिंपलीफिकेशन, मतलब उसको सिंपलीफाई करके। क्या नहीं, देखो इस चैप्टर में तुम देखो 3 तरह के क्वेश्चन है। एक है सिंपलीफाई करो जो आपने कहा, एक है प्रूव करो, और एक है सॉल्व करो। तो मैं पूछा, यहाँ बोला है सॉल्व करो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो 13-14 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है? x की वैल्यू निकालना सर। यस करेक्ट, x की वैल्यू निकालना। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो 13 एंड 14 क्वेश्चन है उसमें मुझे x की वैल्यूज बतानी है, क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। जैसे बोला प्रूव दैट, प्रूव दैट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल दिखाओ, यही है प्रूव दैट। एक है सिंप्लीफाई करो, तो कोई टर्म है उसको रिड्यूस करके आसान फॉर्म में ले आओ, है ना, उस तरीके से। जैसे ये है आपके पास 15 है, 15 सिंप्लीफाई हो गया कि ये टर्म को देखना है किसके इक्वल आएगी, तो ये सिंप्लीफाई करना है 15 आपको। 13-14 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब यहाँ फिर से 16 को सॉल्व ही करना है, यहाँ सिंप्लीफाई करना है। देखो 17 क्या है, सिंप्लीफाई करना है कि ये टर्म किसके इक्वल आएगी, तो यहाँ सिंप्लीफाई करना है आपको।
ठीक है ना। तो इस चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चन ही है, सिंपली या तो सिंप्लीफाई करो कि रिड्यूस करो, आसान जो थोड़े लॉन्ग टर्म से उसको सिंप्लीफाई करके आसान बनाओ, सॉल्व का मतलब एक्स की वैल्यू निकालो, प्रूव दैट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल दिखाओ। ठीक, तो चलिए हम 13 से स्टार्ट करते हैं। सो 13th क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये कह रहा है कि 2 tan इनवर्स cos x, सो 2 tan इनवर्स cos x जो है वो इक्वल है tan इनवर्स 2 cosec x के। ठीक है, सो ये थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास कि मेरे पास है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये 13th क्वेश्चन लिखा हूं मैं, 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cosec x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी जो उसको सेटिस्फाई करे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x का, वो लगाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। सो कोई बताइए मुझे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किसके टर्म में बताओगे? राइट साइड में tan इनवर्स है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूला था, tan इनवर्स के टर्म में, sin इनवर्स के टर्म में, cos इनवर्स के टर्म में। तो आपको देखना है कि आपको किसकी जरूरत है। तो यहाँ चूंकि राइट साइड में tan इनवर्स है तो हम tan इनवर्स के टर्म में यूज करेंगे। बताओ कोई 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स के टर्म में क्या होता है? बताओ भाई मनीष, कोई नहीं बता रहा तो हाँ याद है? भूल गए क्या? चलो याद दिलाता हूं। अरे मनीष हो कि नहीं? हाँ तो बोलो। क्या हुआ? अच्छा ये खुद ही लेफ्ट कर गया आज। ओके, बाकी लोग बताइए, जो बाकी लोग हैं आपको याद है क्या? चलो हाँ जी आर्यन, तुम्हें याद है? तुम लोग एक्चुअली रेगुलर तो आते नहीं हो ना, तो इसलिए याद नहीं होगा शायद, क्योंकि है ना। सो 2 फर्स्ट टाइम आया हूं तो इतना कंफ्यूजन है थोड़ी। हाँ 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 मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो रेगुलर है उनको पता होगा, अभी नहीं है तो कहता है यस यस। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ये। चलो सॉल्व करते हैं, देखो। सो इसमें क्या है कि जो 2 tan इनवर्स फॉर्मूला tan इनवर्स में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यही 2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हो आप cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ उससे आता है, आप लोगों को याद होगा कि जो साइन 2 थीटा है उसकी फॉर्मूला होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उससे ये आ जाएगा। एक होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उससे आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। एक होता है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उससे आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को ही इसने इनवर्स ट्रिगो में कन्वर्ट किया हुआ है। सो देखो इसको यूज करते हैं यहाँ पे। सो यूज करूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, और राइट साइड में ऑलरेडी है tan इनवर्स 2 cosec x है, सो cosec को 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं मैं। ठीक, सो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, सो tan इनवर्स बोथ साइड है, तो टर्म्स को इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे जो होगा, चूंकि एक्चुअली हम लोगों ने tan इनवर्स को क्या किया था, जो tan इनवर्स फंक्शन को जो डोमेन और रेंज है हमने वो 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनाए थे। मतलब जो tan इनवर्स फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर, सॉरी डोमेन tan इनवर्स x का डोमेन है -π/2 से π/2 का इंटर, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, हाँ tan इनवर्स x का डोमेन है रियल नंबर, और जो रेंज है वो -π/2 से π/2, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल है। तो जो हमने शुरू में देखा था पिछले 2 क्लास पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे बना था, तो उसमें हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ताकि वो बाइजेक्टिव हो जाए, मतलब 1 1 ऑन 2 हो जाए, मतलब इन्वर्टिबल हो जाए। तो ये यहाँ पे tan इनवर्स हम कैंसिल कर सकते हैं, तो अब मेरे पास बचेगा 2 cos x, tan इनवर्स यूं समझ लो कैंसिल हो गया, हालांकि कैंसिल करना ऐसा ठीक नहीं, मतलब लिखना ठीक नहीं है, तो tan इनवर्स दोनों साइड है तो हट गया, तो ये टर्म इक्वल हो गए। सो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर कितना हो गया, sin स्क्वायर x, और यहाँ है 2 अपॉन sin x।
सो 2 2 कैंसिल कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आएगा sin x इंटू कॉस एक्स। अच्छा, चूंकि sin x डिनोमिनेटर में है, यहाँ sin x क्या है, डिनोमिनेटर में है, सो इट कैन नॉट बी जीरो, है ना, क्योंकि sin x डिनोमिनेटर में है तो sin x कैन नॉट बी जीरो, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। सो एक sin x और एक sin x को भी आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो sin x जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो है, तो यू कैन कैंसिल इट। सो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास अब, सो अब आपके पास बचा न्यूमरेटर में है cos x, डिनोमिनेटर में है sin x और राइट साइड में है 1, तो मतलब cot x इज इक्वल टू 1। तो मुझे बताइए जब cot x 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, कोई बताओ। tan 1 कब होता है, 45 पे, तो 45 डिग्री है ना, π/4 हो गया। सो इसका सॉल्यूशन आया π/4। एक बार आंसर आप लोग मैच करना, बुक के पीछे आंसर दिए होते हैं, आप मैच कर सकते हो, अगर कुछ डिफरेंट हो तो बताना, हो सकता है मैंने गलती है ना, कभी हो जाती है कई बार, सो एक बार आंसर मैच कर लेना कि सही है ना। सो इसका सॉल्यूशन आया π/4। आप वेरीफाई भी कर सकते हो यहाँ से चेक करके कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आंसर मान लो चेक करना है मुझे, तो मैं x को π/4 रख दूंगा, तो cos 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, फिर tan इसको निकालना पड़ेगा वैल्यू, है ना। सो एनीवे आप आंसर मैच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व ही करना है हमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगेन 14 क्या है, tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x बराबर हाफ tan इनवर्स x। सो जो 14 क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि tan इनवर्स 1 - x, tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x बराबर हाफ tan इनवर्स x। अब आपको बताना है कि इसमें x की वैल्यू क्या आएगी। tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। सो एक काम करो, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x बराबर tan इनवर्स x। सो यहाँ से अब फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा, 2 tan इनवर्स x वाली किसके टर्म में, तो चूंकि राइट साइड में tan इनवर्स x है तो हम tan इनवर्स x के टर्म वाला यूज करेंगे पहला ही, तो वही लगा लेते हैं। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, अब x के प्लेस पे तो यहाँ ये है 1 - x अपॉन 1 + x अपॉन 1 - x², तो x के प्लेस पे है 1 - x अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। सो ये हो गया और इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, सो tan इनवर्स फिर से कैंसिल कर दो, तो बचा आपके पास अब 2 टाइम 1 - x अपॉन 1 + x अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करो डिनोमिनेटर को। सो चलो अभी ऐसे लिख देता हूँ, 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। फिर से tan इनवर्स यूं समझ लो कैंसिल कर दिया। अब मुझे x निकालना है, तो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास है 2 टाइम 1 - x अपॉन 1 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x टाइम, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एलसीएम ले लो, तो 1 + x होल स्क्वायर माइनस 1 - x होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + x होल स्क्वायर 1 - x होल स्क्वायर अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। ठीक, और चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से आ गया 2 टाइम 1 - x अपॉन 1 + x, और यहाँ पे फिर से x न्यूमरेटर a² - b² लगा दो, या आप a + b - b का होल स्क्वायर खोल दो, वैसे भी जैसे समझ आता है आपको वैसे करो। सो मैं अभी a² - b² लगा दूँ, तो a + b, तो a + b करूँगा तो 2 आएगा, a - b करूँगा तो 2x आएगा, है ना। a + b में x कैंसिल, a - में 1 कैंसिल, तो 2x होगा, और अपॉन में 1 + x होल स्क्वायर। सो यहाँ से क्या हुआ, अब देखो यहाँ एक्चुअली 1 + x एक टर्म और एक टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये नॉन जीरो होगा, डिनोमिनेटर में है ना, तो नॉन जीरो तो कैंसिल कर दो, तो बचा क्या 2 टाइम 1 - x लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अभी है 2 × 4x × x, 4x² अपॉन 1 + x। अभी ये बचा हुआ है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। सो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ चाहो तो 2 भी कैंसिल कर सकते हो, 2 से इस 4 को कैंसिल करोगे 2 टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 - x 1 + x, कितना 1 - x², ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया, और राइट साइड में है 2x²। फिर अब क्या करोगे,
सो अब आप इसको और सिंप्लीफाई करो। सो माइनस एक्स स्क्वायर को राइट में ले जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर को राइट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज 1/3, तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो ये आ गई सॉल्यूशन कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। अब आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो क्या दोनों सेटिस्फाई कर रही है। तो एक तरीका ये होता है कि आप, क्योंकि x प्लस माइनस x इज प्लस माइनस 1/√3, तो x की वैल्यू 1/√3 हो सकती है, माइनस 1/√3 हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। तो इसका एक तरीका ये होता है यहाँ पे कि जब आपको मोर देन वन सोल्यूशन आ रहे हैं तो आप यहाँ पुट करके वेरीफाई कर सकते हो क्वेश्चन में रख के कि क्या सच में वेरीफाई कर रहा है, मतलब ट्रू है। सो यू कैन पुट हेयर एंड वेरीफाई कि आप इसको 1/√3 और माइनस 1/3 रख के वेरीफाई कर लो। अभी आंसर तो ये है बट वेरीफाई कर सकते हो आप, ये चीज़ है। सो नेक्स्ट, सो हमने भी क्या सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 13-14। अब है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स x जब mod x लेस देन इक्वल टू 1 है, इन चार में से किसके इक्वल आएगा। क्वेश्चन ये है कि साइन ऑफ tan इनवर्स x जो है इन चारों में से किसके इक्वल आएगा। चलो ट्राई करते हैं। साइन ऑफ tan इनवर्स x है ना, सो हमारे पास है साइन ऑफ tan इनवर्स x। देखो इसमें कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये हो गया कि मैं ऐसा करूं कि साइन को tan में कन्वर्ट करूं समाउ फॉर्मूला लगा के, तो काम हो जाएगा, या tan इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो भी हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि मैं इसको थीटा मान लूं, तो मैं थर्ड तरीका इस्तेमाल करता हूं, क्या बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। तो मैं साइन को समाउ tan में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कर सकता हूं, सो कोसेक और कॉट में एक फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, वो यूज कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। दूसरा तरीका है कि मैं tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में बना दूं समहाउ, वो भी कर सकते हो। तो उसी चीज को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। देखो सो ऐसा करो, लेट मैं आपको बता दूं कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक एंगल है। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, एंगल है। जैसे साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, सो साइन इनवर्स x थीटा है एक्चुअली। तो जब भी आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना हो तो हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी एंगल से सब्स्टिट्यूट करना, मतलब लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो ऐसा रखा हमने, ताकि हमें थीटा इसलिए लिया, y भी ले सकता था, थीटा इसलिए ताकि इंट्यूशन रहे कि वो एक एंगल है, ठीक है। सो इस तरीके से सो यहाँ पे क्या है, थीटा tan इनवर्स x है, सो यहाँ tan थीटा आपका x हो गया। अब tan थीटा x हो गया, आप चलो 10th क्लास वाला टेक्निक यूज कर लो। सो मान लो ये एंगल थीटा है, सो यहाँ पे tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो x अपॉन 1। तो हाइपोटेन्यूज बता सकते हैं आप लोग, क्या होगा कोई बताओ, बेस 1 है और परपेंडिकुलर x है, तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज लेंथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जी। सो ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो मेरा इंटरेस्ट क्या है, चूंकि बाहर साइन था तो मेरा इंटरेस्ट है साइन निकालने में, तो यहाँ से मैं फाइंड करूंगा साइन थीटा। साइन थीटा ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन है बाहर, और इनडायरेक्टली ये कुछ नहीं है, मैंने साइन थीटा ही लिखा है। आप ध्यान से देखो तो मैंने इसको ही तो थीटा नाम दिया था, तो मुझे साइन थीटा चाहिए इनडायरेक्टली, तो मैंने थीटा रखा है इसको, tan थीटा आ गया, tan थीटा साइन थीटा निकाल लेता हूँ, साइन थीटा आ गया तो मेरा आंसर आ गया। तो साइन थीटा आपको पता है ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आपका आंसर ये हो गया। अब चेक कर लो कोई डाउट है तो सिंपल। तो मैंने इसको थीटा नाम दिया तो ये साइन थीटा हो गया, और जब थीटा नाम दिया तो tan थीटा मिल गया मुझे, tan थीटा से मैंने साइन थीटा निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। तरीके और भी हैं, आप बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो कोई और तरीका भी होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर दूसरा तरीका मैं करूँ जो मैं बताना चाह रहा था उससे करके दिखाता हूँ। देखो सेकंड तरीके से, मतलब होता है ना कई बार बच्चे क्या करते हैं, खुद ट्राई नहीं करते, वो बुक का सॉल्यूशन देखते हैं और सॉल्यूशन अगर डिफिकल्ट है तो उसको रट्टा मार लेते हैं या छोड़ देते हैं। तो तरीका होना क्या चाहिए, पहले आप खुद ट्राई करो, हो सकता है आपका मेथड उस बुक वाले मेथड से बेटर है। क्यों, क्योंकि बुक में हम जैसा ही कोई इंसान है, आपके जैसा कोई इंसान है जिसने सॉल्यूशन लिखे हैं, तो उसको वो समझ आया इसलिए उसने वो लिखा है। आप खुद से सॉल्व करो, हो सकता है आप उससे बेटर सॉल्यूशन, उससे इजी सॉल्यूशन, आसान सॉल्यूशन दे दो। तो इसलिए खुद ट्राई करनी चाहिए पहले, है ना, किसी बुक में सॉल्यूशन देखने से पहले। मार्केट में सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, बुक्स भी आती हैं, है ना, नोट्स आती हैं, सॉल्यूशन बुक्स आती है, लेकिन उससे दिमाग आपका डेवलप नहीं होगा। अगर आप सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका दिमाग जो है 12th से पहले 12th के बाद भी वही रहने वाला है।
दिमाग डेवलप कब होगा? जब आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। पहले ट्राई करो, नहीं हो रहा देन यू टेक हेल्प, फिर उससे सीखोगे आप। अदरवाइज सीधा शुरू में आप सॉल्यूशन ही देख रहे हो, सो आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। सो ट्राई कर दो। सेकंड तरीके से करते जो मैं बताना चाह रहा था, देखो सो मैं क्या करता है इसको, मतलब है वही, बस यहाँ इनवर्स ना यूज करूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज ना करके ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। सो साइन थीटा को मैं कन्वर्ट करूंगा कोसेक में लिख सकता हूँ ना। सो देखो इस साइन थीटा को मैं लिख सकता था 1 अपॉन कोसेक tan इनवर्स x, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस। अब इस कोसेक को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर कोसेक स्क्वायर tan इनवर्स। ये दूसरा मेथड कर रहा हूँ, सेकेंड मेथड। यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज करूंगा, यहाँ इनवर्स ट्री को मैंने वहाँ थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पे काम कर रहा हूँ। सो साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक को रूट में लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ tan में, तो tan में डायरेक्टली फॉर्मूला तो है नहीं, कॉट में है। कॉट में क्या है, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह ये चल रहा है तत्काल tan इनवर्स x। अब 1 अपॉन रूट अंडर, तो यहां से क्या होगा 1 प्लस, अब देखो ये कॉट है, कॉट को tan में क्या लिख सकता हूं, तो इसको फिर से मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan स्क्वायर tan इनवर्स x। ध्यान दो क्या किया, कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन tan स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा होता है, सो इसलिए। अब यहां से ध्यान से देखो 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 1 अपॉन tan ऑफ tan इनवर्स x जो होता है ना वो x होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि tan ऑफ tan इनवर्स x x होगा, ठीक है। सो tan ऑफ tan इनवर्स x x है एक्चुअली, तो यहां से क्या होगा, जस्ट ये स्क्वायर है ना, तो कॉट स्क्वायर तो स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लो एलसीएम लेके, तो आपके पास आ जाएगा x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे मॉड x ये लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन उस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा डी ऑप्शन हो गया ना, सो डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अभी 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। किसी को डाउट होता बीच में पूछ सकते हो, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो x क्या होगा, क्वेश्चन ये है। सो व्हाट इज x, सो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 16 है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। सो 16th है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, जी सर पिछले क्वेश्चन में mod x is lesser than 1 जो दिया है उससे क्या मतलब है सर? हाँ यस, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि आपको रेंज याद रखना पड़ेगा। तो आपको याद है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, जहाँ tan इनवर्स एक्स है ना। तो एक्चुअली हम लोग कन्वर्ट किया हमने यहाँ पे, सो हमने कहाँ यूज किया, x इज, अच्छा साइन एक्स का रेंज क्या होता है, साइन थीटा का रेंज क्या होता है, 0 से 90। नहीं साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, इनवर्स देखो कि नहीं। आपको यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है, मुझे भी हो जाता है। आपको ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। जैसे साइन थीटा का डोमेन है रियल नंबर और रेंज है -1 से 1 साइन थीटा का, ठीक है ना। और साइन इनवर्स जो है उसका डोमेन है -π/2 से π/2 और रेंज है -1 से 1। फिर मैं उल्टा बोल दिया। सो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 का इंटरवल, साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि साइन का जो रेंज था, साइन थीटा का जो रेंज है वो साइन इनवर्स का डोमेन है। तो साइन थीटा का रेंज होता है -1 से 1, तो साइन इनवर्स का वो डोमेन होगा -1 से 1। और जो रेंज होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो साइन इनवर्स एक्स की एक एंगल है, तो उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच आएगी। तो ये जो mod x लेस देन 1 दिया है, ये इसीलिए दिया है क्योंकि आपका जो जब आप x क्या हो रहा है, tan थीटा हो रहा है, लेकिन बाद में आप साइन थीटा भी कर रहे हो। तो लाइक ये एक्चुअली ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो, इसीलिए कहाँ सोल्व किया मैंने, इधर क्या, आप यहाँ ध्यान से देखो, ये जो रूट में कहाँ गया, अगला क्वेश्चन था ना ये। सो आप सिंपली एक लॉजिकली देखो,
एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हालांकि हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, लेकिन अगर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, अगर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है, यहाँ पे मैं कॉस थीटा निकालता मान लो, सो चेक करो आप, अगर यहाँ मैं कॉस थीटा निकालता तो कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं आता, लेकिन है ना, तो क्वेश्चन ये है ऐसे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। प्रॉब्लम कब आती जब ऐसे केस आते हैं, देखो यहाँ क्यों रेलिवेंट है ये बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर इस तरह के टर्म बनते मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैं tan लिया था, tan था परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, ठीक है ना ये, हाँ। सो यहाँ पे अगर इस तरह के टर्म बनते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो बताइए x की क्या वैल्यू होगी ताकि ये डिफाइंड होगा, ये आप समझ पा रहे होंगे इजीली कि x की किस वैल्यू के लिए ये टर्म डिफाइंड रहेगा। x इज नॉट इक्वल टू, मतलब नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ यस यस यस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच होगी। तो इस तरह के प्रिकॉशन लेने के लिए उसने यूज किया मॉड x लेस देन 1, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रहा है ना। यहाँ अगर ऐसा टर्म मान लो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अगर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना होता तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता, ठीक है ना। सो यहाँ कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा। यहाँ एक्चुअली क्या है इसलिए लिख दिया, जैसे मान लो अगर आप ये नहीं होता ना, यहाँ देखो ये टर्म देखो, यहाँ पे ए बी ऑप्शन देखो आप, तो ए बी ऑप्शन अगर ये नहीं लिखा होता ना तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता, मतलब आउट हो जाता ऑप्शन से। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब डिफाइंड रहेगा, अभी बताया मैंने कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर तभी डिफाइंड है जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है। आप x को 2 रख के देखो, डिफाइंड ही नहीं होगा, रूट नेगेटिव आ जाएगा, रियल नंबर नहीं आएगा आंसर, क्योंकि हम लोग रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, रियल वैल्यूड एंड रियल फंक्शंस की। सो ये जो टर्म है जो ए बी ऑप्शन में, उसमें क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म डिफाइंड हो इसीलिए उसने ये कंडीशन दिया आप, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं देता तो ऐसे ही ऑप्शन आउट कर देता फिर ए बी, मतलब बच्चा ऐसे ही सोच सकता है, लेकिन वो इसलिए दिया ताकि ये ऑप्शन डिफाइंड रहे, ठीक है ना, इसलिए। सो गए 16 क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन अच्छा था ना, इस तरह सोचना चाहिए। कई बार ऐसे रेस्ट्रिक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि 11 12 में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कहीं कहीं बहुत रेयरली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हायर लेवल पे जब हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो साइन वर्स 1 माइनस एक्स और ये था 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। आपसे क्या पूछा है कि एक्स की वैल्यू बताओ, है ना, यही है कि साइन वर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन वर्स एक्स π/2 है, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। सो यहाँ मुझे लग रहा है ये वो छूट गया इनका, मतलब ठीक है, मतलब सेक में भी लिख सकता था, 0 और हाफ होगी, 1 हाफ होगी, 0 होगी या हाफ होगी, ये चेक करना है। चलिए तो चेक करते हैं। तो क्या करोगे आप, तो सबसे पहले आप क्या करो, साइन वर्स 1 माइनस एक्स, सो ये माइनस को इधर बुला लो, 2 साइन इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, तो मैं साइन को इधर बुला लेता हूं, मैं π/2 को हटाना चाह रहा हूं। सो π/2 कैसे हटेगा, सो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन, तत्काल अपनी कंफर्ट के लिए मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेता हूं। मैंने पहले बताया आपको कि हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल है, वो थीटा ही है। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करो थीटा से ही सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। सो थीटा इज साइन वर्स एक्स, सो इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 + 2 थीटा, ठीक है। ये साइन वर्स राइट में आया तो साइन हो गया 1 माइनस एक्स एज इट इज, π/2 + 2 थीटा। अब मुझे कोई बता पाएंगे साइन π/2 + थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या मान लो π/2 + 2 थीटा है या थीटा ही है तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन 90 + x, या cos थीटा बनेगा, और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ यस यस सही कह रहे हैं आप। सो π/2 प्लस इसका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो डायरेक्टली cos थीटा हो जाएगा, π/2 की वजह से साइन cos बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया cos यहाँ से 2 थीटा, सो ये है 1 माइनस एक्स बराबर cos 2 थीटा। चूंकि थीटा मैंने साइन वर्स एक्स लिया हुआ है तो यहाँ से ये भी आप बोल सकते हैं कि सिंपली कि आपका जो x है वो साइन थीटा है ना, अगर आप साइन वर्स को राइट में भेजेंगे तो। सो अगर साइन वर्स एक्स थीटा है तो x जो है वो साइन थीटा है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा के टर्म में बता पाएंगे आप लोग,
cos 2 थीटा फॉर्मूला sin थीटा के टर्म में, क्योंकि मैंने थीटा sin वर्स x को लिया इसलिए मुझे sin में ही लिखना पड़ेगा। इसके 3 फॉर्मूले हैं, हालांकि 4 फॉर्मूले हैं, 3 मेनली लगा लो, sin में, cos में और tan में। सो बताइए इसका फॉर्मूला sin के टर्म में क्या लिखूं मैं इसको, cos 2 थीटा को sin के टर्म में, cos 2 थीटा को sin थीटा के टर्म में। सो ये आएगा आपका कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यही होता है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। सो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर, साइन थीटा को मैंने x लिया हुआ है, तो 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2x, 1 1 काट दो आप, तो यहाँ से क्या आया, फाइनली आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x। या एक तरफ बुला लो आप, सो एक तरफ अगर आप बुलाओगे तो ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x इज 0। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी या तो 0 या हाफ, चेक करो, मतलब कॉमन ले सकते हो आप, अगर आपको दिक्कत हो रहा है किसी को तो यू कैन डू व्हाट। सो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो 2x माइनस 1 इज 0, सो x इज 0 और x इज 1/2, ठीक है। सो अब देखना है क्या, ये फिर से मैं कह रहा हूं 2 वैल्यू आई तो जरूरी नहीं है आइदर दिस और दिस, तो हो सकता है कि दोनों सेटिस्फाई कर रहा हो या हो सकता है एक ही सेटिस्फाई कर रहा हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर पुट करके देख लेते हैं, सो देखिए अगर मैं 0 पुट करूं इसमें, मान लो जो क्वेश्चन था मेरे पास, मैं चेक करूंगा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आंसर है x बराबर 0 और x बराबर 1/2, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है ना, तो या तो x 0 होगा या 1/2 होगा, हो सकता है दोनों हो, बट मुझे चेक करना पड़ेगा पहले। सो हम क्या करते हैं, पुट करके चेक करते हैं इसमें। सो x को 0 रखेंगे, साइन वर्स 1, साइन वर्स 1 π/2, साइन में π/2 पे 1 आता है, π/2 माइनस 2 साइन वर्स 0, तो मतलब 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ये ओके है। हाफ रख के देखते हैं, साइन वर्स 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ हाफ होता है, साइन हाफ कितना आता है, साइन इनवर्स हाफ मतलब साइन 30 डिग्री ना, π/6, तो ये हो गया π/6 माइनस 2 साइन वर्स हाफ, फिर π/6, तो 2 टाइम π/6 π/3, तो π/6 माइनस π/3 माइनस π/6 आ जाएगा, तो ये माइनस π/6 π/2 को नो, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ था कि x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू हाफ होगी, तो आपको पुट करके एक बार वेरीफाई करना चाहिए क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये कहा था कि आपको चेक करना चाहिए एंड में, जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो यू डिसाइड कि वेदर ऑल आर ट्रू और सम ऑफ देम सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो सिंपली यहाँ पे ये हो गया कि x 0 ही सिर्फ आंसर है। अब देख लीजिए कहीं डाउट है तो बताइए, किसी को अगर कुछ डाउट हो सो यू कैन टेल। बिना पुट किए हुए डिस्काउंट नहीं कर सकते क्या? कैसे डिसाइड करेंगे आप, अगर मैं पुट ना करूं तो कैसे डिसाइड करूंगा कौन सा ट्रू है, क्योंकि यहाँ आया x इंटू 2x माइनस 1 0 है ना, तो या तो x 0 है या x हाफ है, कुछ आप सजेस्ट कीजिए, कुछ तरीका पता है आपको, बताइए कि वैसे डिसाइड, मतलब कोई और तरीका है क्या इसके अलावा, क्योंकि पुट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेन इक्वेशन है, तो जो सेटिस्फाई करेगी वो सोल्यूशन होगी। मुझे मिला 2 है, 0 या हाफ है, ठीक है ना, हाँ मुझे लग रहा है पुट ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, सब जल्दी जल्दी में आप लोग चेक नहीं करते ना। हाँ ये अक्सर गलती होती है, हाँ फिर बच्चा ऑप्शन ये भी होगा, देखिए ऑप्शन क्या 0 हाफ है ना, ये भी होगा। हालांकि मुझे लगता है ये मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, ये किसी साल में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सो 0 हाफ भी है ऑप्शन यहाँ पे, तो वैसे जल्दीबाजी में 0 हाफ ला आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या सही है, सी सही है यहाँ पे, कि सिर्फ 0 है जो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन जल्दीबाजी में कोई लगा के चला जाएगा ना। सो बट हाँ मुझे याद आ रहा है ये एंट्रेंस का पूछा हुआ है, मेंस उसका ये पहले AI ट्रिपल ही होता था, उसमें आया हुआ है। ओके अभी आते हैं 17 क्वेश्चन पे। सो 17 कह रहा है कि tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इक्वल होगा किसके। ओके चलिए इसको ट्राई करते हैं, इनमें से किसके इक्वल आएगा। सो जो 17 है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स
x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना, ये है। अब ये किसके इक्वल आएगा चेक करते, वही फॉर्मूला हमारे पास था ऑलरेडी, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का लास्ट क्लास में किया था। तो इसका फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस x माइनस y अपॉन x प्लस y अपॉन 1 माइनस दिस। ये फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x माइनस y, मैं x y बोल रहा हूँ, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सॉरी गलत हो गया, 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, ऊपर माइनस है यहाँ प्लस होगा। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो आप न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई रहेगा। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी रहेगा y इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जस्ट मैं एलसीएम ले रहा हूँ दोनों में अलग अलग। सो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गया, और अब यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, जो मेरे पास बचा वो tan इनवर्स, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, अपॉन में है, चेक कीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना, तो माइनस ही था, वहाँ प्लस था या माइनस था, बीच में माइनस है ना, ठीक है। सो tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। चलिए चेक करते हैं, तो बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ये। सो एक्स, एक बार आप कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब सर हाँ सर ऊपर वाले जो अंश में जो किया है तो x अपॉन y है, तो y का मल्टीप्लिकेशन उधर पे होगा ना, x y माइनस। अच्छा वो नहीं किया ना, हाँ वही मैं कह रहा, मुझे कुछ गलती किया मैंने, है ना। अच्छा यहाँ गलती हुई है ना, ओके ओके यस यस, हाँ ठीक है, इसको इससे और इसको इससे, हाँ वो मैंने मिस्टेक किया, यस। सो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई और वाई स्क्वायर, है ना, ओके ओके, हाँ वो मैंने मिस्टेक कर दी, वही सोच रहा हूँ कुछ तो गलती लग रहा है। सो माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर, ओके। तो यहाँ भी अब क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई कैंसिल हो गया एक्चुअली, तो ठीक है। तो अब तो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। सो हमारे पास रहा क्या, सो ये हो गया tan इनवर्स 1, और आपको पता है tan में क्या होता है, पाई बाई 4, है ना। सो इस, हाँ, सो ये आंसर पाई बाई 4 हो गया इस क्वेश्चन का। सो हमने अभी क्या किया, अभी हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 13 14 सिर्फ 5 क्वेश्चन कर लिए, 13 14 15 16 17 और क्वेश्चन देखते हैं। सो क्योंकि चैप्टर 2 की आज लास्ट क्लास है, फिर अगले क्लास चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। सो वो आसान चैप्टर है, 1 2 बच्चों को थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन हमने चूंकि ऑर्डर में फॉलो करना शुरू किया कि 1 2 3 4 ऐसे ही, लास्ट टोटल 13 चैप्टर है 12th में, तो ऐसे चलता रहेगा ऑर्डर में। इसके बाद मैट्रिक्स है चैप्टर, जी जी जी, इसके बाद मतलब ऑर्डर में ही फॉलो कर रहा हूँ, तो ये 1 2 आज खत्म हो जाएगा चैप्टर 2, तो चैप्टर 3 मैट्रिसेस नेक्स्ट क्लास से। तो जो 12th का शेड्यूल है वो है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ना, तो उसमें वो चलेगा। और 11th में चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, अभी 3rd चैप्टर वहाँ ऑलरेडी चल रहा है 11th का। चलिए यहाँ पे आते, तो हम लोग अभी ये सब तो आसान है, या तो ये आगे से कर लेते हैं, ये कुछ ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं आगे वाले। सो इसका अगर हम ट्राई करें, बाकी अपना ट्राई करेंगे बच्चे, अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में भी। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। ये कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। सो देखो एक फॉर्मूला था हमारे पास, हालांकि है ना, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि इधर लिख देता हूँ, जो फॉर्मूला था वो ये था, लास्ट क्लास में देखा था हमने
कि cos इनवर्स cos x, x होता है अगर x की वैल्यू जो है 0 से पाई में होगी, ये फॉर्मूला है। अब गलती से बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे आंसर 13 पाई बाई 6 लिख के चला जाएगा, वो ऑप्शन में भी होगा, एमसीक्यू है तो 13 पाई बाई 6। लेकिन ये फॉर्मूला cos इनवर्स cos x तब होता है जब x उस cos इनवर्स के रेंज में हो, या cos का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है उस पे हो। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, 0 से पाई। सो x अगर 0 से पाई में है तभी cos इनवर्स cos x की वैल्यू x होगी, जो cos इनवर्स का रेंज है उसमें होनी चाहिए x को। तो अभी 13 पाई बाई 6 तो पाई से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है, क्योंकि वो 2 पाई से भी ज़्यादा है ना। तो मुझे उस 13 पाई बाई 6 को रिड्यूस करके इस रेंज में लाना पड़ेगा, फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो ट्राई करते हैं। सो जल्दीबाजी मतलब जल्दीबाजी बच्चे क्या करते हैं, सो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 कभी भी 13 पाई बाई 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर रेंज में आने चाहिए ना, तो रेंज में आपको लाना पड़ेगा। तो रेंज में क्या आएगा, तो यहाँ ट्राई करते हैं, देखिए। सो cos इनवर्स cos, अब इसको मैं रिड्यूस करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 6, लिख सकते हैं, यस। अब मुझे बताइए कोई, cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos 2 पाई प्लस थीटा बताइए क्या होगा। So what is cos 2 pi plus theta? cos थीटा, Yes, just cos theta because 2 pi plus theta फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा ना, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो सिंपली सो ये आपका cos थीटा ही रहेगा, तो ये cos पाई बाई 6 ही रहेगा। और अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला अब वैलिड है, क्योंकि cos इनवर्स cos x when x is between 0 and pi, तो पाई बाई 6 0 से पाई में है, तो इसीलिए इसका आंसर पाई बाई 6 होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो पाई बाई 6 है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दिस इज पाई बाई 6। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही रिजल्ट है, tan इनवर्स tan x, x तब होगा जब x tan के रेंज में होगा। tan का रेंज क्या होता है, सो x शुड बी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, tan इनवर्स के रेंज में, ठीक है ना। सो tan इनवर्स tan x, x होगा अगर x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है। सो अभी ये 7 पाई बाई 6 है, तो ये तो पाई से भी ज्यादा है, तो ये पाई बाई 2 तक ही होना चाहिए था, फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6, यस। अब बताइए tan पाई प्लस थीटा क्या होगा, सो व्हाट इज tan पाई प्लस थीटा, सो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, पाई माइनस थीटा, थीटा 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा, इस तरीके से। सो आफ्टर स्क्वायर टू tan थर्ड में पॉजिटिव ही रहता है, तो सिंपली ये tan थीटा ही हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 6, और फिर से पाई बाई 6 ही आ गया इस फॉर्मूले से, कि इसको मैंने पहले ये लिखा, फिर इसको ये लिखा, फिर इसको ये लिखा। सो tan पाई प्लस थीटा इज जस्ट tan थीटा, और tan इनवर्स tan x, x होगा अगर x माइनस 90 और प्लस 90 के बीच है, क्योंकि माइनस 90 और प्लस 90 tan इनवर्स का रेंज है, ठीक है, या tan थीटा का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है ये चीज। सो मैं ये फर्स्ट सेकंड कर लिया, टाइम है थोड़ा। सो अब बाकी वैसे ही है, जैसे 2 साइन इनवर्स, एक और कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि, क्योंकि अभी 9 to 11 दूसरी क्लास है, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या नेक्स्ट क्या है, 2 साइन इनवर्स 3/5 को प्रूफ करना है, वो यहाँ है प्रूव दैट। सो प्रूव दैट मुझे प्रूफ करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24/7 आएगा, ये मुझे प्रूफ करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 जो है, सो मुझे प्रूफ करना है हेलो जी बताइए। जी सर, लेकिन मेरी 6 से 12 में डेली क्लास लेता हूँ रात में, मैं क्लास में ही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ सर, हाँ मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप में आपको ये।
ठीक है सर। ओके इसको कर लेते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है एक्चुअली यहाँ पे कि 2 sin इनवर्स 3/5 इज tan इनवर्स 24/7। सो tan इनवर्स 24/7 मुझे प्रूफ करना है। सो मैं सीधा LHS से स्टार्ट करता हूँ। 2 sin इनवर्स 3/5। अब देखिए 2 sin इनवर्स थीटा 2 sin इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। सो मैंने जैसे कहा कि आप थीटा ले लीजिए sin इनवर्स 3/5 को, तो यहाँ से साइन थीटा आ गया 3/5। अब वो ट्रायंगल वाला तरीका यूज कीजिए। साइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिक सॉरी उल्टा हो गया। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा 4। तो यहाँ से मैं tan निकाल सकता हूँ क्या? यस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। तो ये साइन इनवर्स जो 3/5 है, अब यहाँ से मैंने थीटा इसको लिया तो साइन थीटा ये आया। अब tan थीटा आ गया, तो मैं tan को राइट में शिफ्ट करूंगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/4। तो थीटा मैंने स्टार्ट यहाँ से किया तो यहाँ तक पहुँच गया। तो कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है tan इनवर्स 3/4 के। सो ये है tan इनवर्स 2, ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/4। अब मेरे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं था एक्चुअली tan के टर्म में, तो मैंने पहले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया इस तरीके से। अब इसको यूज कर लेते हैं। सो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 क्या था tan है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 2 tan इनवर्स होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको यही मिलेगा 24/7 मिलेगा, ठीक है, और इक्वल टू RHS। सो चेक कर सकते हैं आप। सो कितना है, 3 दूने 6/4 और यहाँ आ जाएगा 9/16, 16 माइनस 9 7 अपॉन 16, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये 4 से कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा तो सही आएगा, ठीक है ना। सो ये यही आएगा 24/7 आएगा। सो आज हमने क्या किया, आज हमने चैप्टर 2 के मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बाकी आपको ट्राई करने हैं। चैप्टर 2 में जितने भी एग्जांपल हैं, एक्सरसाइजेस हैं, आप ट्राई करो। अगर डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप डाउट पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो पहले डाउट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।